मिले बिजली पानी के व्यवस्था करावा मिले सबके देली मन समान सबके देली मन समान रे भैया ए चाचा मोहर लगाई दे इनका विजयी बनाई दे हमसे ही नारायण भैया के मुखिया बनाई दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। मैं हमेशा आपको कुछ नया दिखाते आया हूं। मैं आज उपस्थित हूं पाटन प्रखंड अंतर्गत पाल्हे पंचायत में, और पाल्हे पंचायत में इतने हुजूम के बीच उपस्थित हो, और ये हुजूम आपसे कुछ कहना चाहती है। हुजूम के साथ साथ यहाँ उपस्थित हैं पूर्व मुखिया और पूर्व पंचायत समिति, और अभी जो वर्तमान में प्रत्याशी है मुखिया की, वो भी यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे भी पूछूंगा, और पहले भी मुखिया रह चुके हैं, उनसे भी सीधा सवाल दागने का प्रयास करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपका जो आवाज है, आपका जो हक है, वो दिलाने के लिए क्या करते हैं मुखिया जी। गांव की सरकार चुनते हैं लोग, मुखिया जी क्या करते हैं। आज सबसे ज्यादा उनसे लड़ने का आपके हक के लिए प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले उनसे बात करेंगे जो यहाँ की अभी मुखिया की प्रत्याशी है। यहाँ की मुखिया प्रत्याशी, क्या नाम है वो आपका? श्रीमती लीलावती देवी। लीलावती देवी, अभी पर्चा दाखिला की है आप? जी, कब की? 23 तारीख को। 23 तारीख को की है। एक महिला होकर महिलाओं के विकास के लिए क्या सोचती है आप? देखिए, महिलाओं के विकास के लिए हम सोचते हैं यही कि लेडीज के मतलब पहले कुछ मतलब काम ये हो जाए। क्या क्या काम वो करें तो आगे बढ़ेंगे? देखिए, कुछ रोजगार तो मिलना चाहिए लेडीज को। पत्तल हो गया या तो और कुछ कार्य हो गया, सिलाई बिनाई हो गया, ये सब के लिए लेडीज को आगे लाना चाहते हैं विकास के लिए। महिलाओं के को आगे बढ़ाने के लिए आप रोजगार का सृजन करेंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप रोजगार सृजन करेंगी। रोजगार सृजन के अलावा भी आप महिलाओं के लिए कुछ करेंगी, क्योंकि इतना हुजूम आपके साथ है। पढ़ाई लिखाई, तो आखिर कैसे पढ़ाई लिखाई, किसको? आखिर कहा जाता है कि एक महिला अगर पढ़ गई, एक स्त्री पढ़ गई, तो 7 पुस्त पढ़ा हुआ निकलता है, क्योंकि पहला शिक्षक माँ होती है। बताइए। तो बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए मतलब हम शिक्षा के लिए आगे लाने चाहते हैं, और लेडीज को भी मतलब ये शिक्षा के ये अथी में आगे लाने के लिए सोचते हैं। आपके पति इसके पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, ठीक है, बहुत सारी योजना का काम वाम कर चुके हैं, तो इनसे बहुत सारा काम छूट भी गया होगा, तो आप करके दिखाएंगे वो क्या? वो काम हम करके दिखाएंगे, और जो भी बाकी जो बचा हुआ है काम, वो काम हम पूरा करेंगे। चलिए, बचा हुआ सभी काम पूरा करेंगी फिर से, लेकिन इनसे बात तो करेंगे, और सीधा सवाल अब करेंगे हम पूर्व मुखिया से, और इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किए हैं। शिक्षा हो, सड़क हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, 4 मुद्दा आखिर इनसे जानेंगे कि आखिर ये किए क्या है अपने पंचायत में। सबसे पहले आप बताइए कि अपने पंचायत में, सबसे प्रारंभ करेंगे शिक्षा से। शिक्षा को लेकर के अपने पंचायत में क्या क्या किए हैं आप? देखिए, फर्स्ट में जब हम 2015 में मुखिया बने, उस समय बहुत सा विकराल समस्या हमारे जगह पर पढ़ाई लिखाई शिक्षा का था। तो ज़्यादातर लोग प्राइवेटकरण की ओर जा रहा था लोग। तो प्राइवेट में वही लोग जा सकते हैं जिसके पास क्षमता हो, पैसा हो, जो पूंजीपति के लोग हैं या सर्विस में लोग हैं। लेकिन यहाँ के हरिजन कास्ट के लोग, जो लगभग हमारे भूइयाँ समाज हैं यहाँ, और भी हरिजन समाज में है, बहुत आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा जो भूइयाँ समाज जो है, हम मानते हैं कि इस पंचायत नहीं, पूरे पलामू भूइयाँ समाज से पिछड़ा हुआ कोई समाज नहीं है। बेरोजगारी का जो मेन कारण है वो शिक्षा है। ये लोग कमाते बहुत मेहनती हैं। मेहनती में हम नहीं मानते कि कोई और जात, हमारे समाज इनके जैसा कोई मेहनती है। लेकिन अशिक्षा के कारण ये समझ नहीं पाते हैं कि पैसे का कैसे उपयोग करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है जो इन लोग अपना पहले से, इनका पूर्वज, हमारा पूर्वज जो इन लोग को विरासत में दिया, तो ऐसे लोग मतलब बहुत कम पढ़े लिखे थे, प्लस ये कहीं काम मजदूरी करते थे, बंधुआ मजदूरी। 1.5 सेर या 3 सेर बनी आज के डेट में खत्म हो गया। लेकिन इसके पहले हमको याद है, लगभग 20 साल पहले, 25 साल 30 साल पहले लोग बंधुआ मजदूरी से जुड़ा हुआ था लोग समाज, गरीब लोग, कमजोर वर्ग के लोग।
तो यहाँ से धीरे धीरे सरकार का एजेंडा चला मनरेगा योजना। तो मनरेगा से इन लोग मतलब काम से जुड़ा लोग, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पंचायत के लोग या जिला के लोग बाहर जाता है, पलायन करता है काम करने के लिए। क्यों? कि उनकी जैसे पैसे की एक जरूरत पड़ती है परिवार को चलाने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि वो कमाते तो हैं, लेकिन दिन भर अगर जो 300-350 रुपए कमाएंगे तो शाम तक वो 10 बजे रात हो या 11 बजे रात हो या 9 बजे पैसा समाप्त कर देता है लोग। दारू के नशे में उड़ जाता वैसे है। भी माने अन्यंत्र अपना समस्या उनका अपना है, और समाज का एक कोड है शराब, कोड है अशिक्षा। तो कोड को खत्म करने के लिए हमको नया वर्ग जो आ रहा है, बच्चा जो नया जनरेशन है, उनको हम लोग मिल बैठकर पंचायत में प्रयास किया हमने। तो आज के डेट में इतना जरूर है कि जो बच्चे भूया समाज के लोग स्कूल की ओर जा रहे थे, जाने के क्रम में इन लोग कभी सपना नहीं देखा होगा कि क्रिकेट भी खेलेंगे, लेकिन आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा भूया समाज के लड़का क्रिकेट बॉल भी खेल रहा है। ये तो सबसे अलग अलग बात है। ये चीज आप अपने पंचायत में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य को लेकर के किस प्रकार व्यवस्था की? क्योंकि आपको एक बार पंचायत समिति, दूसरे बार मुखिया और 2 साल कार्यकारिणी अध्यक्ष। देखिए मेन क्या है कि ये जो आप स्वास्थ्य के विषय में जो बात की है, तो हम मानते हैं कि पूरे समाज, पूरे देश, अगर सरकार जितना भी गरीब के लिए कल्याणकारी योजना, चाहे चावल का योजना हो या कभी वृद्धा पेंशन हो या अन्यंत्र सुखाड़ के विषय में हो जाइएगा, तो सरकार डायरेक्ट कोष में मतलब खाता में डालती है पैसा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज हम मानते हैं कि सरकार अगर मेरी आवाज सुने, तो हम मानते हैं कि इस देश के अंदर मात्र 2 चीज, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा, 2 चीज का जैसे होता है फ्री फ्री फ्री, आप दिल्ली में जाइएगा सब चीज फ्री है, तो ऐसे मात्र 2 चीज ये शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर ये फ्री कर दे ना, तो हमारे देखने में ये है कि आप 15 कभी मांग की अपने प्रखंड से कि हमें स्वास्थ्य कर्मी यहाँ उपलब्ध कराया कर्मी जाए? की जो बात है, स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे राधा किशोर जी के समय में ये आपके उताकी पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना। तो यहाँ स्वास्थ्य कर्मी की बहुत सा किल्लत है। आप ये देख सकते हैं कि हमारा प्रखंड का जो हॉस्पिटल है, वहाँ जाने के बाद कोई पेशेंट अगर जो सीरियसली जाए, तो उसको ज्यादा नहीं 1-2 इंजेक्शन लगाएंगे लोग, और वहाँ के डॉक्टर कहेंगे रेफर। तो रेफर हुआ तो जिला में चलो, सदर में चला गया रेफर होकर, तो वहाँ के डॉक्टर भी यही काम करते हैं कि तुम भी रेफर, तो आप चले जाइए रांची। तो ऐसे स्थिति हमारे सरकार, झारखंड सरकार के रहते ऐसी दुर्दशा हमारे स्वास्थ्य केंद्र के अंदर है, और स्वास्थ्य में ज्यादातर गरीब के लोग लूटे जा रहे हैं। आप जाइएगा प्राइवेट में तो इतना, ये जो 100 रुपए का दवा का मतलब इलाज है, वो सीधे 10,000 में बदल जा रहा है। तो हमारी सरकार को सबसे फर्स्ट पॉलिसी स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर बच्चे को शिक्षा अगर उपलब्ध फ्री हो, ये प्राइवेटकरण बंद हो, और सरकार के ऊपर, सरकारी स्कूल के ऊपर ज्यादा फोकस करे, तो वहाँ एक अमीर का लड़का भी बैठे, अब एक कंगाल का भी लड़का बैठे, गरीब का लड़का भी बैठे, तो ये जो जनरेशन जो आगे जाएगा ना, समान भाव, समान विचार, और कोई गरीब और अमीर नहीं रहेगा, सब समान रूप में आ जाएंगे। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार को लेकर के आप किस प्रकार मुखर है? क्योंकि अगर हमारे पास एक ढेला अगर पैकेट में नहीं है, ढेला बोले तो खोटा सिक्का भी अगर हमारे पास नहीं है, तो हम न अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, न स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है रोजगार। लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता, दूसरे जगह जा रहे हैं और धक्के खा रहे हैं ट्रेन में, फिर भी वापस कमा कर आ रहे हैं सिर्फ अपने बाल बच्चे की परवरिश करने के लिए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाया। जैसा कि आपने बताया कि गरीब तबके के लोग हैं, भूया समाज के लोग हैं, और भी बहुत समाज के लोग हैं, जरूर बाहर जाते हैं वो लोग और कमा करके अपने जीविकापार्जन करते हैं। तो आप रोजगार के लिए क्या किए? देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग जब अनुभव में आए, तो पहली चीज की ये समस्या तो हम अपने जीवन में खुद को देखे हुए हैं, क्योंकि हम 14 साल की उम्र में मैट्रिक का बोर्ड देने के बाद हम पलायन कर गए थे हरियाणा पानीपत में। तो रिजल्ट भी हम सुने कि पास हो गए हैं, अगर पास नहीं भी होते तो हमारा समस्या मतलब कंडीशन था कि हम फिर पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये चीज का अनुभूति हमको खुद का है कि जिस घर में आपको किल्लत जहाँ है, पैसे की किल्लत है, तो कोई भी चीज आपका समान रूप में नहीं चल सकता, चाहे शिक्षा हो या कोई बीमार पड़ जाए। तो हमने प्रयास किया है, अनुभव का भी एक लाभ हमारे पंचायत को मिलेगा
जो हमारी पत्नी आज के प्रत्याशी हैं, तो अगर ये जीतेंगी तो इतना लाभ इनको मिलेगा क्यों? क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं तो बैठक करते हैं, ये समाज के लोग बताएंगे। तो सबसे प्राथमिकता हम लेते हैं रोजगार का सृजन का। तो वो कैसे हम रोजगार इनको देंगे? तो हमारे पास मनरेगा जैसा पॉलिसी है, तो मनरेगा के अंदर इनको जोड़ेंगे, एक एक परिवार को जोड़ेंगे, चाहे वो 10 कट्ठा का जमीन हो, चाहे 5 कट्ठा की जमीन हो, चाहे वो नहीं भी जमीन है, उस फिर भी उसको रोजगार से हम जोड़ेंगे। तो ये डायरेक्ट लाभ जो मजदूरी हम कहते हैं कि भैया आप 8 घंटा मत काम कीजिए ना, हम खुलेआम बोलते हैं कि आप 2-3 घंटे भी काम कर लें, अगर 5 से आप 8 बजे तक काम कर लें, तो हम मानते हैं कि पूरा दिन की मजदूरी आपको मिल जाएगी। तो जहाँ जो व्यक्ति अगर प्रत्येक परिवार 400-500 रुपया प्रतिदिन कमाएगा, तो अगर एक परिवार के अंदर 2 पति और पत्नी भी रहेंगे, तो 1000 रुपया होती है। हम मानते हैं कि 1000 रुपया में अच्छा सा जिंदगी लोग गरीबी से ऊपर उठकर जी सकते हैं। तो हम इस चीज का दावा जरूर करेंगे कि इसके बाद अगर हमारे प्रत्याशी अगर जीतेंगी, तो पूरे पंचायत को ऐसे रोजगार से जोड़ेंगे, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे वो कम पढ़े। कितनी जनसंख्या है यहाँ की? हमारे पास लगभग आपको 7,000 की जनसंख्या है। कितने वार्ड है? क्या जी? वार्ड कितने हैं? वार्ड 13। 13 वार्ड है। रोड नली गली की समस्या से अभी भी कहीं कहीं ना कहीं आपकी पंचायत जूझ रहा है। देखिए जूझ नहीं रही है, हम बता रहे हैं कि आप हर एक जगह जाके कमजोर वर्ग में जाइएगा, तो बहुत से रोड की समस्या थी जब हम नहीं थे। जब हम आए तो बहुत सा प्रयास किए, जाइएगा बसदा में देखिएगा या महुलिया में देखिएगा, क्षेत्र बहुत बड़ा है। कुंदरी में जाइएगा, वहाँ के यहाँ के अभी इस जगह होंगे लोग, तो वहाँ जाने के लिए लोग पैदल जाते थे, गाड़ी खड़ा करते थे, रोड जो कुड़वा रोड है आपका। लेकिन आज के डेट में एक सौभाग्य जरूर मिला है कि 2-2 तरफ का रोड हमने बनवाया है। अब आज के वहाँ के लोग ये नहीं कह सकते हैं कि रोड की कमी है, पानी की कमी है, बिजली की कमी है। और कोविड काल में किस तरह से सक्रिय रहे? जितना भी विकास, अगर जो कुंदरी टोला आप जाइएगा, पूछिएगा कि अगर किसका किया हुआ कार्य है, तो टोटल लोग बोलेगा कि हित नारायण सिंह का किया हुआ कार्य है और किसी का नहीं। ये कोविड काल में हमारे देखिए, कोई विशाखापट्टनम से अभी लोग होंगे इसमें, कोई विशाखापट्टनम से, कोई चेन्नई से, कोई गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह से पैदल आया है लोग। लेकिन हमने प्रयास 24 घंटे मोबाइल को ऑन रखा, और जो चाहे कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, हम रिचार्ज किए, कोई के भोजन की समस्या है तो वहाँ कोई सामान ऑनलाइन खरीदे, चाहे वो कोई सरपंच था वहाँ के, उस सरपंच से कनेक्ट होकर हमने उनको व्यवस्था किया है। और हमारे पंचायत में एक व्यक्ति को भी किसी तरह से कोई कष्ट नहीं हुआ। कष्ट मात्र ये हुआ कि पैदल चलने में जो कष्ट हुआ, बाकी किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ। अब हम यहाँ की जनता से भी पूछेंगे कि आखिर जनता का क्या इरादा है, लोग क्या चाहते हैं। बताइए क्या कल बोल रही थी आप? कल मैंने धसिए गया पानी कहाँ हुआ हुआ ऐसा? वहाँ बसदा कॉलोनी में। क्या हुआ था? दिक्कत क्या हुआ था? कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने हुआ पहले क्या दिक्कत था? पहले मैंने हलक ना मैंने इनका जीते से मैंने दिक्कत कुछ नहीं है। मैंने का हुईलक इनका जीते के बाद का होलक सबके मिललक, कल मिललक, कॉलोनी मिललक, शौचालय मिललक, सब अथी मिल। राशन कार्ड में नाम बा? हाँ। कितना एज हो गइल? वृद्धा पेंशन मिलला? अभी उम्र पूर गइल बा? मिलला ना? वो मने वृद्धा पेंशन हो गइल बा। रउअन के राशन कार्ड में समय नाम बा? मिला पाका पकी नहीं हो, आज छेड़ू होल बा, फिर से बन चुने तो पूरा हो जाता। मने पूरा हो जाई ना? हाँ। के करैले बा? ये करो ले हां। नाम बताओ। हितरान सिंह। ऐसे ना बोलिए महाराज। बीपीएल लाहला की है बनौले हाथ, बीपीएल अथी वृद्धा पेंशन ये बनौले हाथ, पानी ये दे रहा, कोलनी ये दे रहा, रोड ये दे रहा, सब इसे बताइए। हाँ हितरान मुखिया दे रहा। सब कुछ ठीक किए हैं, सब कुछ ठीक किए हैं, रोड बनवाए हैं, कुइयां खनवाए हैं, पाल्हे में बनवाए हैं, कुइयां कटवाए हैं, नाली दिए हैं, सब कुछ करवाए हैं। जनता कहीं ना कहीं अपना मन बना चुकी है और जनता बोल भी रही है कि हमें करना क्या है। आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र, हमेशा हम दिखाते रहेंगे और फिर से बताएंगे पाल्हे पंचायत की पूरी कहानी। एक बार और दिखाऊंगा मैं आपको पाल्हे पंचायत की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं पलामू समाचार, कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।